अब हम लोग आज देखते हैं कि क्लास 12th का केसी सिन्हा से एक्सरसाइज है 5.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि ए है 2 3 5, बी आपका दे दिया है 1 2 3। आपसे कह रहा है कि ए बी बताइए। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं बताए थे कि फर्स्ट रो से सेकंड वाले में जितना कॉलम में है सब में हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो इसमें रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है और कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ करते हैं। 2 का कॉरेस्पॉन्डेंस 1 है तो 2 into 1, फिर प्लस 3 into 2, फिर प्लस 5 into 3 और ये जो वैल्यू आपका आ जाता है यही आपका 2 6 15 यानी ऐड करेंगे तो 21। ये आपका एक्सरसाइज 5.2 के 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 का 1 है। 1 का 2 अब आपका क्या करता है कि ए दिया है 2 1 3 4 1 0। ए है 2 1 3 4 1 0 और बी आपका दिया है 1 0 5 1 0 5। यह -1 है, 2 है, 0 है। आपसे कह रहा है ए बी बताइए। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 2 से 1 में 2, फिर हम लोग क्या करेंगे 1 से 0 में 1 into 0। यहाँ पे कि पहला काम क्या करेंगे इसका फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट, बीच का साइन प्लस 1 into 0। फिर तीसरा है 3 into 5। ये फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे 2 से -1, थोड़ा सा जगह अलग है, 2 into -1 प्लस 1 into 2 प्लस 3 into 0। फिर उसी तरह सेकेंड रो से 4 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस 0 into 5। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में 4 into -1 1 into 2 और 0 into 0। तो ये जो आपका अब कैलकुलेट कर देंगे 2 0 15 4 0 और 0, यहाँ पे -2 प्लस 2 0 -4 प्लस 2 0। तो ये आपका जो है 17 4, फिर यहाँ पे 0 और -2। ये आपका ए बी निकला 1 का 2। अब है 2 का फर्स्ट। यहाँ क्वेश्चन जो आपका दिया है यह है 0 0 2 3 into 4 0 6 0। ये आपका है। ये हम थोड़ा देर के लिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो यह 4 0 6 0 और हम ए बी निकालते हैं। अभी बताया कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं। तो 0 into 4 0, बीच का साइन 2 into 0 2 into 0 भी क्या होगा 0। फिर अब आ जाइए अब इस कॉलम में 0 into 6 0 2 into 0 भी 0। अब सेकेंड रो आ जाएगी 0 into 4 भी 0 3 into 0 0 0 into 6 0 और 3 into 0। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो यही वैल्यू आया और इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये आपका 2 का फर्स्ट है। अब हम लोग जरा देखते हैं 2 का थर्ड नंबर क्या है कि
यहाँ दिया है 2 4 6 और है 1 2 3, ये फिर उसी ढंग से जैसा हम लोग जैसे सॉल्व करते थे कि a इक्वल टू 2 4 6 और b इक्वल टू 1 2 3, हम लोग यहाँ पे a भी निकालेंगे। तो 2 से 1 में 2, अब यहाँ नीचे तो है नहीं कि प्लस होगा, 2 से 2 में 4, 2 से 3 में फिर आ जाएगी। अब 4 से ये तीनों 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा, फिर 6 से भी तीनों में 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ये आपका 2 का थर्ड। अब है 2 का 4, 2 का 4 है सेम इसी के अपोजिट कि यहाँ पर क्या किया कि a जो है पहले कर दिया 1 2 3 या a, और b आपका जो है 2 4 6, और फिर आपसे कह रहा है कि a b बताइए। यहाँ देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 1 से 2 में 2, 2 4 जा 8, 6 3 जा, यही आपका इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 28। तो ये आपका 2 का 4 है। अब है हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि ये आपका दिया है 2 4 9 3, 2 4 9 3, ये ए है, और बी आपका दिया है 1 7 5 2। आपसे कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए भी बताइए। तो पहला काम हम लोग ए बी निकालते हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में 2 से 1 में 2, बीच का साइन प्लस, 9 7 जा 63। फिर आ जाइए सेकेंड कॉलम में, अब इसमें 2 से 5 में 10, 9 2 जा 18। फिर अब हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम दोनों का काम, सेकेंड रो से फिर इसमें और इसमें 4 1 जा 4, 7 3 जा 21। फिर यहाँ पे आएंगे तो 4 5 जा 20, 3 2 जा 6। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 65 25 28 26, ये आपका ए बी निकला। लेकिन हमें बी ए भी चाहिए, तो बी है 1 7 5 2 और ए है 2 4 9 3। अब हम लोग यहाँ बी ए निकालते हैं। तो बी ए के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 1 से 2 में 2, 5 4 जा 20, 1 से 9 में 9, 5 3 जा 18, फिर 7 2 जा 14, 4 2 जा 7 9 जा 63 और 3 2 जा, यहाँ पे ऐड हम लोग कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू ए बी और बी ए आएगा। लेकिन हम लोग को जो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए बी माइनस बी ए। तो ए बी का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी का वैल्यू है 65 25 28 26 और बी ए का वैल्यू निकाले 22 22 है 24 है 69 है। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 65 में से 22 43, 25 में से 22 ठीक है, 25 में से 22 जाएगा तो 3, 28 में से 24 4 और इसमें से घटाइएगा 69 में से, तो ये आपका -43, तो ये आपका 3
नंबर क्वेश्चन ये आपका पूरा सॉल्व। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा है, साइन थीटा है, साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पर b आपका दे दिया है cos फाई साइन फाई, cos फाई साइन फाई, साइन पाई cos फाई। कह रहा है कि इसको प्रूव कीजिए कि ए बी जो होगा वह बी ए के इक्वल होगा। इसमें ये चीज प्रूव करना है, मतलब इसमें भी हम लोग को पहला काम जरा देखते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम cos थीटा से cos फाई में cos थीटा इंटू cos फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। फिर फर्स्ट रो से अब इस कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर आपका cos थीटा इंटू साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू cos फाई। अब हम लोग सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में साइन थीटा इंटू cos फाई प्लस cos थीटा इंटू साइन फाई। फिर सेकेंड कॉलम में तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन फाई और cos थीटा इंटू cos फाई। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, cos a प्लस b, ये आपका जो होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। और एक हम लोग ये भी पढ़े थे कि साइन a प्लस b जो होता है वह साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b cos a माइनस b, फिर नीचे है साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b या साइन a प्लस b। फिर उसी तरह यह हो गया साइन a प्लस b और ये आपका हो गया cos a माइनस b। तो ये LHS रहा, लेकिन हमको RHS करना है कि b ये बताइए। तो ये है cos फाई साइन फाई, फिर है साइन फाई cos फाई, ये b है, और a है cos थीटा साइन थीटा और cos थीटा। यहाँ पर हम लोग बी ए निकालते हैं। फिर इससे इसमें तो cos फाई इंटू cos थीटा साइन फाई इंटू साइन थीटा, इससे इसमें करेंगे cos फाई इंटू साइन थीटा और साइन फाई इंटू cos थीटा, इससे इसमें आएंगे तो साइन फाई इंटू cos थीटा साइन थीटा इंटू cos फाई। यहाँ पर फिर देखेंगे तो साइन फाई इंटू साइन थीटा cos फाई इंटू cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखिए cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, यह cos a माइनस b, और यह है साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, यह होता है साइन a प्लस b। फिर यहाँ पर भी यही है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, और यहाँ पर cos a माइनस b। अब ये इसमें से माइनस कॉमन कर दीजिएगा तो थीटा माइनस फाई और cos में माइनस प्लस ही माना जाता है, तो इसको इस ढंग से भी हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस फाई साइन थीटा प्लस फाई। यहाँ पर है साइन थीटा प्लस फाई और यहाँ पर cos थीटा माइनस फाई। तो हमने क्या देखा कि ए बी
BA के इक्वल है और यही आपका RHS था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहा। सिमिलरली आपका इसी ढंग से 5 भी है। अब हम लोग